उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमानुसार आपका दिया हुआ -4 और -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर पाड़ने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम फिगर पाड़ते एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज में नाम ले लेते हैं, इसका नाम रखेंगे ए बी सी और ये हो गया आपका डी। ठीक है ना, हम उस तरह से नहीं लिए हैं, क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि चिन्ह पार पार्टी जो होता है ना, उसके हिसाब से नहीं लिया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें कितना है, -2 और -4 और -2, फिर कितना है बाबू, -3 और -5, फिर उसके बाद कितना है बाबू, 2 और 3 और कितना है, -2, फिर उसके बाद कितना है, 2 और 3। क्या हम इसको अगर बाय द मान ले जाए कि हमको इसको क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अगर इधर बीच से अगर विकर्ण डाल दिया जाए तो आपको नहीं लगता है कि 2 त्रिभुज ऑलरेडी बन चुका। देखिए ध्यान से, 2 त्रिभुज बन चुका, 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ ना, ए बी सी और ए डी सी। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं, ऐसे दिया हुआ है जो पहले लिखना है। तो ए का कितना लिखा हुआ है, -4 और -2, बी का नियामक कितना है बाबू, तो -3 और -5, सी का नियामक कितना है बाबू, 3 और -2, और डी का नियामक कितना है, तो 2 और 3 है। डी का नियामक कितना है, 2 और 3 है। ठीक है ना, ये आपका नियामक दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। अगर दोनों को निकाल के हम अगर ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चलेंगे, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज कहाँ चले हैं बाबू, त्रिभुज ABC में। तो ए का क्या दिया हुआ है, ए का दिल है कितना, -4 -2, और बी का कितना दिल है बाबू, तो -3 और -5, और सी का कितना दिल है बाबू, 3 और -2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, कुछ इस तरह से करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ही x1 कितना हो गया, -4, y1 कितना हो गया बाबू, तो -2, x2 कितना हो गया, तो -3, y2 कितना हो गया, तो -5, और x3 कितना हो गया बाबू, तो 3, y3 कितना हो गया, तो बाबू -2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, त्रिभुज ABC का क्या लिखना है, क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, 1/2 मोड में x1 y2 - y3, फिर उसके बाद x2 y3 - y1, फिर उसके बाद x3 y1 माइनस कितना बाबू, y2। ठीक है, यही ना लिखाया गया है। तो चलिए अब यहाँ देखिए 1/2, x1 का मान यहाँ से चेक कीजिए कितना हो जाएगा, -4, y2 का मान कितना है, -5, y3 का मान कितना है, माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। x2 का मान कितना दिले बाबू यहाँ पर ही, -3, फिर कितना दिया हुआ है, y3 का मान -2, और y1 का मान यहाँ पर कितना है, माइनस में ही है, तब +2 हो जाएगा। x3 का मान बोला जाए, x3 का मान कितना दिल है, x3 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही, 3, और उसके बाद y1 का मान कितना यहाँ पर ही है, -2, और y2 का मान कितना है, -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। चलिए यहाँ पर देखिए 1/2 -4 बाबू कितना हो जाएगा, -3, प्लस और माइनस, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 3 यहाँ पर हो गया 3। चलिए 1/2 हो गया, 4 तिहाई, हो गया 0, 3 तिहाई 9, तो 1/2 टोटल जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 21। तो कितना प्राप्त हो गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट आपका निकल कर आया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर है, ये किसका निकल गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया, मतलब एक साइड का आपका क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब दूसरा का साइड कौन बचा, ये वाला ना, लिखेंगे आगे त्रिभुज ADC में। त्रिभुज किस में चल रहे बाबू, ADC में। तो ए का कितना दिया हुआ है बाबू, तो -4 और -2, बी का कितना दे ले बाबू,
तो कितना दिया है, बी है कि डी है, डी है। तो डी कितना दिया हुआ है, 2 और 3। और सी का कितना दिया है बाबू, यहाँ 3 और -2। देखिए इसमें भी आप x1/1, x2/2, x3/3 लग सकते हैं चाहते हैं आप। देखिए ये हो गया x1/1, x2/2, x3/3 और x4 और y4 होता है। उसके लिए फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता, बस यही काम करना, चेंज करना पड़ता। जहां पर 2 लिखा हुआ था, x2 लिखा हुआ था, और जहां y2 लिखा हुआ था वहां चेंज करके कुछ करना है, हम यहाँ पर करते x4 और y4 करते, ठीक है ना। लेकिन हम वैसे बना देते हैं x1/1 करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कितना, x1 बराबर कितना -4, y1 बराबर कितना -2, x2 बराबर कितना बाबू यहाँ पर ही 2, y2 बराबर कितना हो गया बाबू 3, और x3 बराबर 3 और y3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू -2। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर x2 और x3, मतलब x2 और y2 का जगह पर हम क्या लिख सकते थे, x4 और y4। क्या लिख सकते थे यहाँ पर ही, x4 और y4। यहाँ पर लिखिएगा x4 और y4, और जहाँ फार्मूला है जहाँ पर x2 दिखेगा और जहाँ y2 दिखेगा वहां पर क्या लगाइएगा, x4 और y4 लगा के बना सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2। फॉर्मूला वही लगा देते हैं, y2 माइनस कितना हो जाएगा y3, और फिर x2 बराबर y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस कितना हो जाएगा बाबू y2। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा, निकलने के बाद दोनों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा। अतः चतुर्भुज ABCD का कितना बाबू क्षेत्रफल, क्या निकालना होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो उसमें कौन कौन जुट रहा है बाबू, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और कौन जुट रहा था, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और दोनों निकालने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से काम कीजिए। क्या बोला गया, यदि त्रिभुज ABC के जो शीर्ष आपका दिया गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आपका जो दिया गया है, दिया हुआ है, ए से BC पर लंब की लंबाई ज्ञात कर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ही है कि मान ले जाए कि आपका यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज का नाम कुछ है बाबू, तो यहाँ पर ए है और ये क्या है, बी है, और ये क्या है आपका सी है। क्या बोला, ए से BC पर लंब, इसका नाम ले लो डी। ए से BC पर लंब का मतलब कुछ हो गया, डी इसका नाम ले लेते हैं। चलिए ए का कितना दे ले बाबू, 1, -4, ठीक है। बी का कितना दिया हुआ है, 1, 1, और सी का कितना दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर 4, 5 दिया गया है, ठीक है ना। ए दिया हुआ है, तो कहता है AD की लंबाई ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने कहता है बाबू, AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ये भी होता है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुने, हम आधार ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी हमको निकालने आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो यहाँ से यहाँ हम पहले क्या करेंगे, पहले दूरी निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और एक फार्मूला कौन सा लगाएंगे बाबू, 1/2 आधार गुने ऊंचाई से हम लगा लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हल में जो दिया हुआ है उसको पहले चर्चा करो। ए का कितना दे ले दोस्त, ए का 1, -4, बी का कितना दे ले बाबू आपका यहाँ पर ही 1, 1, और सी का कितना दिया हुआ है, सी का कितना दे ले दोस्त यहाँ पर 4, 5। बोलिए यहाँ तक किसी को फिलहाल दिक्कत है। चलिए अब क्या करना है, पहले आप अपना दिमाग लगाते हैं, पहले उसको निकाल ही लीजिए, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। x3 ये हो गया 4, y3 बराबर 5, x1 y1, x2 y2, x3 और कितना है y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर उसके बाद हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, फिर उसके बाद हो जाएगा x3 y1 माइनस कितना बाबू y2, ठीक है ना। तो चलिए बोलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/2 हो गया। x1 का मान देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, y2 का मान लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, y3 का मान यहाँ पर 5 है, x3 का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, y3 का मान यहाँ पर 5 है,
और y1 का मान कितना है -4, तो -4 तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद x3 का मान कितना दिया है, तो x3 का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है, y3 का y2 कुछ y1 है, तो y1 का मान -4 है, y2 का मान कितना है 1 है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेगा 1/2 कितना, 1 गुने कितना बाबू -4, 1 गुने कितना बाबू 9, यहाँ पर 4 गुने कितना हो जाएगा -5, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 -4 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा। तो इसको जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, बोलो जोड़िएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा वहां बताइए। -24 में से 9 जाएगा तो -15 बचेगा ना। और आपको याद है एक चीज बताए थे कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जब भी बाहर निकलेगा तो कोची में रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं कितना, तो 1 कितना हो जाएगा बाबू 2, और यहाँ पर कितना आ गया बाबू -24 प्लस कितना 9, यहाँ पर कितना हो 1/2 ब्रैकेट ऐसे मोड में रहेगा, 15 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 कितना हो गया 2 स्क्वायर यूनिट निकला, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये किसका क्षेत्रफल निकला बाबू, ये किसका क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब क्या करना है, बीसी ज्ञात करते हैं, तो बीसी लिख देते हैं, बी का कितना दिया हुआ बाबू, आगे लिख देते हैं, आगे बी का नियामक कितना दिले दोस्त 1 और 1, सी का नियामक कितना दिल है 4 और 5। आपको याद होना चाहिए कि BC स्क्वायर निकालना है, तो आपको याद है फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 में से कौन जाएगा बाबू, तो 1 में से 4 जाएगा, फिर 1 में से कौन जाएगा 5 जाएगा, तो BC स्क्वायर, तो घटेगा तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ घटेगा तो -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, तो तुम ही लोग जरा बताओ यहाँ पर ही, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, तो BC स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 25, अब BC के बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, आपका यहाँ पर ही कितना प्राप्त हो जाएगा, ये यूनिट प्राप्त हुआ, कितना यूनिट प्राप्त हुआ, BC बराबर कितना प्राप्त हुआ 5 यूनिट। आपको क्या निकालना था, क्या निकालना है, एडी निकालना है, क्या निकालना है एडी निकालना, कहता है एडी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा आगे, मतलब अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार कौन हो गया दोस्त, आधार हो गया आपका कौन BC, और ऊंचाई कौन हो गया आपका AD, ठीक है यही ना है बाबू। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने कितना ऊंचाई, आधार के आधार गुने ऊंचाई। अब तुम ही लोग बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाल कर लाए हो, 15 कितना 2, 15 कितना है बाबू 2, 1/2, और यहाँ पर BC का मान कितना निकाले, अभी यहाँ पर हम है तो 5 निकाले हैं, बचा कौन है यहाँ पर बाबू AD। तो आपको नहीं लगता 2 से 2 कट जाएगा, 5 से कटेगा कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 3, यहाँ पर हो जाएगा AD। तो लंब की लंबाई कितना हो गया, लंब की लंबाई कितना यूनिट हो गया बाबू, लंब की लंबाई मतलब AD कितना आ गया आपका 3 यूनिट। चलिए कोई दिक्कत है, यूनिट को हम लोग क्या लिखते हैं इकाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। आंसर मिलाकर आप देखिए कि आपका आंसर आया है या नहीं, ठीक है। दिक्कत है समझने में कहीं पर ही, पहले हमने क्या किया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसका क्या निकाले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक कौन सा फॉर्मूला होता है बाबू, तो एक ये फॉर्मूला होता है, और एक कौन सा होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हमने रखा, आराम से आपका आंसर निकल आया बाहर, ठीक है ना। जल्दी कीजिए, त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः 1,1 -3,2 और 4,-1 है, DE और F क्रमशः भुजा BC, CA और AB के
मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं आपके सामने, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, मतलब बड़का जो त्रिभुज है वो छोटका त्रिभुज का कितना गुना रहता है, 4 गुना रहता है। ठीक है ना, छोटका त्रिभुज के 4 गुना रहता है। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, चलिए देखिए, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहाँ पर हल में कर रहे हैं, जो क्या लिखा गया है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका कितना सी। ठीक है, ए का नियामक कितना है बाबू, तो 1 और 1 है। बी का नियामक कितना है, -3 और 2 है। सी का नियामक कितना है बाबू यहाँ पर ही, तो 4 कॉमा कितना है बाबू, -1। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, ए बी का मध्य बिंदु कौन हो गया डी, और बी सी का मध्य बिंदु कौन हो गया ई, और ए सी का मध्य बिंदु कौन हो गया बाबू आपका एफ। ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है, बी सी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, और ए सी का मध्य बिंदु कौन है, एफ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, करना क्या है। जो ए बी का मध्य बिंदु है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है जो, तो ए का नियामक कितना है दोस्त, 1 और 1। बी का नियामक कितना है दोस्त, यहाँ पर ही -3 और कितना है 2, और सी का नियामक कितना है, 4 कॉमा -1। ए का नियामक, बी का नियामक और क्या है, सी का नियामक यहाँ दिया हुआ है। इसको हम मिला देते हैं, डी से ई को मिला दिया गया और ई से एफ को मिला दिया गया, तो एक त्रिभुज बन जाता है डी ई एफ। आपको ऐसे ही लग रहा होगा बड़का का कितना है, ये 1/4 है बड़का हिस्सा का। अब बड़का कितना 1 से बड़ा है, क्या गुना बड़ा है, तो बड़का 4 गुना बड़ा है। चलिए सबसे पहले काम क्या करना है हमको है, पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। लिखते हैं ए बी का मध्य बिंदु कौन है बाबू, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। तो डी के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे। 1 प्लस कितना है, -3/2, और यहाँ पर 1 प्लस 2/2, तो डी का नियामक कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 1 - 3/2, और यहाँ पर 3/2, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी का नियामक -2/2 और कितना है 3/2। तो लिख देंगे डी का नियामक कितना आ जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो -1 और कितना आ गया 3/2। ये किसका निकल कर आ गया, ये किसका निकला, ये डी का नियामक निकला। अब उसके बाद क्या करना है, बीसी का मध्य बिंदु कौन है बाबू, ई है। बीसी का मध्य बिंदु कौन है आपका, ई है। तो ई के लिए क्या लिखेंगे, -3 + 4/2, प्लस 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस डायरेक्ट कर लियो बाबू, इससे चलेगा। प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। चलिए घटाइए, कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ भी 1/2। किसका मान निकल गया, ई का मान निकल गया। आगे चलिए, एसी का मध्य बिंदु कौन है, एसी का मध्य बिंदु एफ है। तो एफ का नियामक कितना हो जाएगा, मतलब 4 + 1/2 और -1 + 1/2, तो जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5/2, और यहाँ 0/2 का मतलब कितना हो गया 0। तो एफ का नियामक कितना है 5/2, एफ का नियामक कितना है 5/2 और कितना है बाबू 0, मतलब डी का नियामक निकल गया, ई का नियामक निकल गया, और किसका निकल गया, एफ का। तो चलिए सबसे पहले आप काम करते हैं आगे, जो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए का नियामक कितना कितना दिल है 1 और 1, बी का नियामक कितना दिल है -3 और कितना है 2, और
सी का नियामक कितना दिया हुआ है बाबू, तो 4 कॉमा -1। तो आपको निकालना क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्या करना है आपको, यहाँ पर ही क्षेत्रफल निकालना है। तो नहीं निकाल पाओगे, यहाँ से निकाल लीजिएगा आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब उसके आगे क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए आगे त्रिभुज डी ई एफ में तो कौची है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर डी का नियामक कितना दिया हुआ है, निकाला हुआ है बाबू। तो डी का नियामक कितना, -1 3/2। ई का नियामक कितना है दोस्त, यहाँ पर निकाले हैं तो कितना निकाले हैं, 1/2 और 1/2। और एफ का नियामक कितना है बाबू, तो 5/2 और कितना है 0। अब यहाँ से क्या करना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है निकालिएगा और निकालने के बाद चेक कीजिएगा कि देखिएगा उससे ही कितना गुना रहेगा, ये 4 गुना बड़ा रहेगा। बस यही सिद्ध करना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर निकाल लीजिए एबीसी और त्रिभुज का क्षेत्रफल उधर निकाल लीजिए डीईएफ, दोनों निकालिएगा तो पता चलेगा उससे क्या गुना ही बड़ा दिखेगा, तो 4 गुना बड़ा दिखेगा। बस यही निकालना था।